ठहर जाइए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी तक ये चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, क्रैश कोर्स देखे होंगे, फास्ट सुपर फास्ट क्लासेस देखे होंगे, 1 शॉट 3 शॉट जो भी शॉट हैं देखे होंगे, लेकिन इसमें का जो भी क्वेश्चंस है आपका समझिए कि 0 टू हीरो टाइप का है। यानी आप अगर इसको पढ़िएगा देन डेफिनेटली आपको रियलाइज होगा कि रियली में ये क्वेश्चंस जो है एक चैप्टर से सभी चुनिंदे लिए गए हैं, यानी चुन चुन करके लिए गए हैं। और ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो आप अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो इसमें मेरी दोस्त तो नहीं रहेगी, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें के क्वेश्चंस आपको अच्छे नहीं लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को डिसलाइक करिए और आगे जाइए। बट एक बार ज़रूर देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ इसमें के जितने भी प्रश्न थे इम्पोर्टेंट थे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से, यानी निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सघन जनसंख्या वाला है। यानी इसमें जितने भी हैं क्षेत्रफल का बात है, ठीक ना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन। यानी कौन सा क्षेत्रफल है जिसकी संख्या में सघन की बात करिए, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र का बात कह रहा है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसमें कौन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सघन क्षेत्र सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला सघन क्षेत्र कौन हो जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी यूरोप। यानी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है बहुत ही जनसंख्या घनत्व से घना है, यानी बहुत ही ज़्यादा, समझिए कि यू कैन से लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर लिविंग इन द वेस्ट यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है जनांकिक संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दर जो है एकदम हाई लेवल पे है, यानी ऊंचे लेवल पे है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ये जो है आपका जनांकिक संक्रमण में उच्चतम यानी प्रथम अवस्था में है इसका कौन, तो जन्म और डेथ रेट दोनों जो है एकदम टॉप 10 पर पे है, ठीक ना। ये समझिए कि टॉप 10 स्थान पे है, यानी प्रथम स्थान में इसका स्थान है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अगर आप इंडिया के हैं तो यू हैव नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन कि which country is the top 10 and also what is the position of India in a democracy, सॉरी डेमोक्रेसी नहीं, पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से वी कैन से इंडिया इज एट द टॉप 2 पोजीशन, यानी दूसरे पोजीशन पे है। लेकिन ये आपके जनगणना के आधार पे अभी तक अनुमानतः, हालांकि प्रथम स्थान हम ही लोग का है, लेकिन यह आंकड़ा अभी पेश नहीं किया गया है। तब तक हम इसको यानी चाइना से पहले, चाइना पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे हम लोग खुद को मानेंगे, ठीक ना, जब तक ये डाटा यानी जो आपका सरकारी लेवल पे घोषित नहीं हो जाए। ये डाटा आपका समझिए कि द्वितीय ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। यानी एशिया में निवास करने वाला विश्व का कितना प्रतिशत भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 60, यानी 60%, यानी ऑप्शन नंबर बी 60% भाग जो है एशिया में निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस शताब्दी के प्रारंभ में, यानी किस शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यानी 600 से अधिक दर्ज की गई थी कब, तो ये 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ही यह विश्व की जो जनसंख्या थी 600 करोड़
से अधिक दर्ज कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसने कहा था? यानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोटे तौर पे कह का डाला कि बहुत से ऐसे जगह एशिया में है जहाँ कम स्थान है, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी जगह है कि जहाँ अधिक स्थान है वहाँ कम लोग पाए जाते हैं। तो ये बात आपके कहने वाले जो व्यक्ति थे, ये देखिए जॉर्ज बी क्रेसी जे नामक व्यक्ति थे। इन्होंने ये बात कही थी कि एशिया में ऐसे भी जगह पाए जाते हैं जहाँ कहीं ज़्यादा होना चाहिए वहाँ कम है, और जहाँ कम होना चाहिए वहाँ ज़्यादा है। तो ज़्यादा से याद कर लीजिएगा आपका जॉर्ज, यानी ज़्यादा अधिक, यानी अधिक से जॉर्ज याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% स्थल भाग में निवास करती हैं। यानी मोटे तौर पर विश्व की कितनी जो जनसंख्या है जो स्थल भाग पर निवास करती हैं और बाकी सब तराई वगैरह दूसरे जगहों में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मात्र आपका 10% लोग जो हैं केवल स्थल भागों पर निवास करने वाले लोग हैं। सॉरी 10% यानी 90% की जनसंख्या में से मात्र 10% ही ये क्या करते हैं स्थल भूमि पर यानी आपका निवास करते पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि 1750 ईस्वी के आसपास 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ उस समय विश्व का जनसंख्या कितनी थी? यानी उस समय विश्व की जब 1750 के साथ औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग धंधा अपने चरणों स्पर्श पर थी, तो उस समय आप बताइए कि विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ये मात्र आपका ऑप्शन नंबर 3 55 करोड़ ही थी उस समय औद्योगिक क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है किसने अपने सिद्धांत में कहा था कि की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है? तो ये बात कहने वाले आपके थे थॉमस माल्थस, यानी थॉमस माल्थस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। थॉमस माल्थस ने ये बातें कही थी कि जो लोग हैं उसके संख्या जो है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनमें से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है इन चारों में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? यानी उस देश के लिए अब क्या कहा जाए कि सब लोग घटाने पे मतलब अपना कोशिश कर रहे हैं। तो यह ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बढ़ना चाहिए तो वहाँ क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये वह देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। यानी डेनमार्क ही एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या डे बाई डे क्या हो रहा है मार्क से अंदर यानी डाउन होते जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंध है, यानी भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये गद्दी जनजाति से संबंधित है भरमौर जनजाति। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? यानी कुलगाड़ी जो है कुलगार्डी होगा, कुलगार्डी यानी यहाँ पे आकार होगा कुलगार्डी, यानी कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुलगार्डी कहाँ पे है? तो कुआं याद कर लीजिए, कुआं कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। यानी यहाँ से कु ले लीजिए और यहाँ से आ ले लीजिए। कुआं कहाँ मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल का मतलब और सघन का मतलब जरूर जानिएगा। विरल का मतलब हो गया कि आपका बहुत ही कम जनसंख्या है, और सघन का मतलब होता है वहाँ थोड़ा सा घनी आबादी है। तो इस क्वेश्चन का विरल जनसंख्या के बारे में अगर बात करता है तो विरल जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टुंड्रा प्रदेश यानी ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या। तो ये तो आपका डबल क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, यानी जैसे 21वीं शताब्दी प्रारंभ हुई थी उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 600 करोड़। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महादेश, निम्नलिखित में से कौन सा एक महादेश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये आपका जो देश है एशिया है। 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हो चुकी थी, यानी किस वर्ष ये 6 अरब हो चुकी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 1999 में मानव की जो जनसंख्या थी 6 अरब हुई थी 1999 में ही। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी कौन ऐसा द्वीप है जहाँ जनसंख्या जो है सबसे अधिक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जावा द्वीप है, जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन संख्या निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सड़क और सबसे ज़्यादा वाहन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी जनसंख्या को वितरण करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाते हैं? तो ये आपके हो जाते हैं वहाँ की जलवायु, यानी जलवायु पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ कितने लोग की आबादी और घनी आबादी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व का सर्वाधिक है? विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन हो जाता है? तो ये लैटविया हो जाएगा। एक इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनांकिक संक्रमण सिद्धांत, यानी जनांकिक संक्रमण सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 यानी नोएस्टीड ने जनांकिक संक्रामक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, जिससे ये क्वेश्चन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या का मतलब होता है बहुत घनी आबादी, और बहुत घनी आबादी आपका कहाँ पाई जाएंगी? तो दक्षिण पूर्वी एशिया भाग में सबसे ज़्यादा घनी आबादी पाई जाएंगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? यानी नगरीय आबादी 90% से अधिक होने का कारण किस में है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चलेंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति रहते हैं? यानी 1 हेक्टेयर का कृषि भूमि है और उस पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ये 5 हो जाती हैं अपने प्यारे भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? यानी भारत की जो
पॉपुलेशन रेट है वह कितनी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। भारत के बारे में जब बात है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग चलेंगे, यानी 1.7 भारत का जो है पॉपुलेशन वृद्धि रेट है, रेट दर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, यानी 1850 में विश्व की जनसंख्या का बात करें, विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो ये 1850 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उस समय 100 करोड़ तक थी 1850 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, विश्व का सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला देश, यानी दुनिया का कौन ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका कौन हो जाएगा, चाइना। और रिकॉर्ड के आधार पर तो अपना अभी भारत ही नंबर 1 पे है, लेकिन अभी उसको सरकारी रूप से अगर देखा जाए तो उतनी मतलब उसका मान्यता प्राप्त नहीं होने की वजह से वह दूसरे स्थान पे है और चाइना 1 नंबर पे है। अगला कह रहा है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, यानी कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया भी लिखता है, कहीं कहीं इसका नाम ओसेनिया भी लिखता है, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है, ओसेनिया है, इसीलिए कम जनसंख्या वाला ओसेनिया इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसमें जितने भी 25 प्रश्न थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। समझ लीजिए कि VVI क्वेश्चन, इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ये आप समझ लीजिए, ये गारंटी है, ठीक ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।